हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के सामने एक न्यू लव स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है धोखे से दोबारा प्यार तक की कहानी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक नेहा नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था, नेहा भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा नेहा का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। नेहा और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर नेहा से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा ये नेहा को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन नेहा के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, नेहा अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसके फ्रेंड ने मुझे बताया कि नेहा को मैंने कॉलेज में रोहन नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है नेहा उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि नेहा ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नेहा ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने नेहा का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि नेहा रोहन को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत नेहा को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो नेहा से मैंने पूछा, क्या तुम रोहन को पसंद करती हो? नेहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम रोहन को पसंद करती हो, हाँ या ना? नेहा, रोहन और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाया करता था। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने नेहा को रोहन का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं नेहा के पास गया और उससे कहा, नेहा 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है विकास? तुम रोहन को लाइक करती हो ना? नेहा, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि रोहन और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। विकास, सिर्फ अच्छे दोस्त हो तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। नेहा गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? विकास, नेहा, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में रोहन कहाँ से आ गया?
नेहा, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपन था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने पूरी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। फिर एक दिन आधी रात को मेरा फ़ोन बजा और जब मैं फ़ोन उठाया तो उधर से नेहा के रोने की आवाज़ आई। मैं घबरा गया। मैंने पूछा क्या हुआ नेहा, तो वो और ज़ोर से रोने लगी। मैंने पहले उसे शांत कराया, फिर बोला अब बताओ क्या हुआ। इस पर नेहा ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर उस रोहन के पास चली गई, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती हूँ। विकास ने पूछा अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ये बात समझ आ गई है। उस पर नेहा ने कहा जब तुमसे दूर थी तो रोहन मेरे साथ अपने मन की करना चाहता था। उसे मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं थी। तब मुझे समझ आया कि तुम मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे। मुझे माफ़ कर दो। विकास नेहा से बहुत प्यार करता था। उसने उसे माफ़ कर दिया और नेहा भी विकास को ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली। अब वो दोनों बहुत ही खुश हैं। आई होप आप लोग को ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, बाय।